हेलो क्लास 10। कैसे हैं बाबू आप लोग? पोलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो गया? किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं आया होगा पोलिनोमियल में? यदि आया है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, या तो फिर स्कूल के ग्रुप में क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा। और ज़्यादा बेटर होगा कि स्कूल के ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, ताकि उन लोग को लगे कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं। समझे बात को? तो स्कूल के ग्रुप में क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। और हमको मिल ही जाएगा क्वेश्चन, वो वहाँ से हम देख लेंगे स्कूल के ग्रुप से। तो आप लोग क्वेश्चन वहीं पे सेंड कीजिएगा, स्कूल के ग्रुप में ही क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो। ठीक है ना? आज हम लोग एक बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है बाबू हम लोगों को। पहला हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ, दूसरा पढ़ना है पैरेलल ग्राफ, इसी में आ जाएगा कोइंसाइडिंग ग्राफ, और इसी में आ जाएगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ के बारे में। ठीक है, इसमें तीन चीज पढ़ना है। तीसरा मेथड आगे बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। चौथा आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पांचवा मेथड आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। छठा मेथड आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में भी 7 प्रकार का आएगा। पहला आएगा बोट एंड स्टीम का, दूसरा आएगा नंबर का प्रॉब्लम, तीसरा आएगा एज प्रॉब्लम, चौथा आएगा ज्योमेट्री प्रॉब्लम, समझ रहे बात को, और एक पांचवा आएगा टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, और छठा आएगा स्पीड प्रॉब्लम। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है आप लोगों को, ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है, श्योर है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का देगा यहाँ से हम। तो इस चैप्टर को लगभग हम लोग 20 दिन में करेंगे। जल्दी पढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं, लगभग कम से कम 20 दिन पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर को। 20 दिन में इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 3A आपसे बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बताऊंगा मैं। बहुत आसान है, इजी है, समझना है कैसे बनता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन। इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ? इस चैप्टर का नाम लिखे थे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लिखे थे बेटा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका क्या मीनिंग है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक एक चीज का मीनिंग समझते हैं। पहले इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं। हाँ बेटा, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि सर एक्सप्रेशन in which an expression in which the variable having मैक्सिमम डिग्री ऑफ 1। वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि वेरिएबल का डिग्री 1 रहेगा और उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब ऐसा इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। और उस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 5x + 6 = 0 है ना बेटा। इक्वल टू है मतलब इक्वेशन हो गया। वेरिएबल क्या x है, x का पावर देखिए, x का पावर कितना? 1 है ना। इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सर 5x
प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए बेटा इक्वल टू है मतलब इक्वेशन हो गया। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1 1 है, इसका मतलब ये सर लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लिखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। देखिए मैक्सिमम पावर 1 1 है लेकिन डिग्री इसमें वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें 2 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आया? इस चैप्टर का मीनिंग हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 5x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो बेटा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वेयर ना तो a का वैल्यू 0 होगा और ना तो b का वैल्यू 0 होगा। मतलब दोनों में से किसी भी को 0 हम नहीं पुट कर सकते एक साथ में। यदि ये 0 हो गया तब हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये 0 हो गया तब भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और दोनों 0 हो गया तो कांस्टेंट इक्वल टू 0, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ना तो a 0 होगा ना तो b 0 होगा। समझे बात को? और इस पर कुछ हम कॉन्सेप्ट पर, इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करते हैं ग्राफ का। पहले हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम 2 लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, 2 इक्वेशन लिखकर चलते हैं। एक ले लेते हैं हम सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखिए ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो है बेटा एक लाइन को शो करता है, ये जो इक्वेशन होता है किसको शो करता है, एक लाइन को शो करता है। समझ रहे बात को? ये इक्वेशन एक लाइन को शो करेगा, ये भी इक्वेशन एक लाइन को शो करेगा। मतलब हम लोग को पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपके सामने 2 इक्वेशन है, 2 लाइन का इक्वेशन है। पहला लाइन का इक्वेशन ये हो गया, दूसरा लाइन का इक्वेशन ये हो गया। इन दोनों लाइन को ग्राफ पेपर पर दिखाना है कि इन दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, उसको बताइए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे ग्राफ बनता है। ग्राफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट बात का जो ध्यान रखने वाला है वो आपको ये, पहला बात ये है बेटा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा वैल्यूज लेना है जो इंटीजर हो। इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर हो, प्लस में पूरा पूरा नंबर हो या माइनस में पूरा पूरा नंबर हो। जैसे -2 -3 -5 -6 +6 +8, मतलब जो भी नंबर हो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। तो ग्राफ आपका और क्लियर बनेगा, किसी प्रकार का कोई डाउट वुट नहीं होगा। समझे बात को? और दूसरा चीज जो वैल्यू लेना है वो आपका लगभग 10 के अंदर होना चाहिए, जिसके कारण आपका ग्राफ बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक x का वैल्यू लेंगे, एक y का वैल्यू लेंगे, एटलीस्ट 3 वैल्यू लेंगे हम लोग। तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0, अपने मन से 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू यदि हम x का 0 पुट किए तो y का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, या y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। समझ रहे बात को? तो वैल्यूज आपका इंटीजर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, वैल्यूज 10 से नीचे होना चाहिए। x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो क्या हो गया बेटा, जैसे x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। मतलब सर y का वैल्यू आ गया -3, पहला पॉइंट हो गया, y का वैल्यू -3, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड, अब पुट कर लीजिए, पुट y इक्वल टू 0, y का 0 पुट करेंगे वैल्यू तो बेटा तो क्या हो जाएगा सर, x माइनस 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। सर जब y 0 लेंगे ना तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 3। समझ रहे बात को? अब कुछ और पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा
सर x माइनस वन इक्वल टू थ्री, वही था ना इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस वाई के प्लेस पे वन रख देंगे इक्वल टू थ्री, मतलब x इक्वल टू इधर ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री प्लस वन फोर, एक्स का वैल्यू फोर, कब जब हम वाई वन लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया फोर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका पहला टेबल बनकर तैयार हो गया इक्वेशन वन के लिए। हम लोग काम करते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू। अब चलिए इक्वेशन टू के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा।